श्री दुर्गा बीसा यंत्र नवाक्षर मंत्र सहित ये कॉमन यंत्र आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में होता है, बहुत सारे पंडित आपको बना के दिया है। आज का ये मेरा वीडियो देखिए, मेरा विश्वास है आप लोगों को अलग कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा, जो कोई भी नहीं बताया। किस लिए नहीं बताया? जितना उन लोगों को किताब में दिखा वही चिपकाने का काम चलता है, लेकिन किताब के बाहर भी अपने परंपरा, अपना गुरु से निर्देश से बहुत सारा कर्म रहता है तंत्र। इसीलिए तंत्र को गुरुमुखी विद्या बोला जाता है। इसीलिए महादेव तंत्र में बोल रहे हैं न संदेह कदाचन गुरु भक्तं दातव्यं न देयं जस्य कस्याचित्। जो व्यक्ति गुरु को भक्ति करता है उसी को ये तंत्र के बारे में पता होना चाहिए, या देवी उसी को ये तंत्र के बारे में आप बताओ। माता का एक अद्भुत यंत्र प्रयोग से शत्रु दमन, व्याधि नाश, मामला मुकदमा में विजय और हर समस्या का समाधान। इस एक यंत्र में हर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और यंत्र को बनाने का, धारण करने का, स्थापन करने का टोटल विधि वीडियो के अंदर डाल रहा हो। ध्यान से, धैर्यपूर्वक, बिना डाउनलोड किए वीडियो को देखिए। पसंद आए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और ज्यादा पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ टचेस ऑफ नेचर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय माता श्री दुर्गा का नवाक्षरी बीसा यंत्र प्रयोग। नवाक्षरी मंत्र के सहित इस बीसा यंत्र का प्रयोग हो रहा है। इस यंत्र का हम लोग माँ दुर्गा के मूर्ति में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस यंत्र में संपूर्ण दुर्गा देवी का अवस्थान है। इस यंत्र में सिर्फ माता दुर्गा नहीं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों देवी का इस यंत्र में अवस्थान होता है। ये नवाक्षरी मंत्र को अगर जागृत या सिद्ध किया जाए तो हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से चुटकी बजाने से हो सकता है, लेकिन सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग कागज में यंत्र बनाकर दीवार में, घर में, दुकान में चिपका देते। तो चिपकाने से काम नहीं है। इस यंत्र को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा रूपी कर्म करना पड़ेगा, तब यंत्र काम करने का शक्ति अर्जन करेगा। तभी आप सोचेंगे यंत्र काम कैसे करेगा। तो यंत्र बनाने का पद्धति सुन लीजिए, काम कराने का बाद में बोल रहा हो कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। सबसे पहले भोज्यपत्र में अनार या चमेली के कलम से, अष्टगंध या रक्त चंदन से यंत्र को बनाएं। नहीं कर सकते हैं तो भोज्यपत्र में स्केच पेन से यंत्र को बनाएं। थोड़ा सा बड़ा यंत्र हो जाएगा। यंत्र में जैसा अंक है, जैसा मंत्र है, सेम टू सेम बिठाए। मेरे यंत्र में मैं जैसा दे रहा हूं, अगर मुझे फॉलो करते तो मेरा यंत्र को फॉलो कीजिए। बाकी कौन क्या दिया इससे मुझे कुछ आता जाता नहीं है। कौन कौन से किताब से क्या लेके दिया मुझे आकर प्रश्न, उस जगह पे तो ये बोला, इस जगह पे तो ये बोला। अगर मुझे मानते तो मेरा पद्धति को फॉलो कीजिए, नहीं मानते तो जय श्री राम। तो अभी यंत्र को सेम टू सेम यंत्र बनाने के बाद यंत्र को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। धूप दीप दिखाकर यंत्र को आप लोग एक फोटो फ्रेम में भी यंत्र को रख सकते हैं। यंत्र को तांबा, चांदी, सोना में भी बना सकते हैं। पिछले विष्णु बीसा यंत्र में जैसा पद्धति बोला था, इस प्रयोग में भी वैसा ही पद्धति है। मैं चर्चा में नहीं गया। अगर नहीं देखे विष्णु बीसा यंत्र तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल रहा हूँ, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे चांदी, सोना, तांबा में बनाया जाता है यंत्र को। तो अभी यंत्र को बनाने के बाद अभी यंत्र का पूजा करने का समय आया। तो इस यंत्र को बनाने से नहीं होगा। इस यंत्र को जब प्रयोग करेंगे तब कुंजिका स्तोत्र का जरूरत पड़ेगा। भारतवर्ष में अभी भी लोग मोटा मोटी मान लीजिए 60% लोग, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आधा कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान करते हैं। जो भी आप लोगों को नेट पर मिलेगा, इंटरनेट पर जो कुंजिका स्तोत्र मिलेगा, तो वो कुंजिका स्तोत्र आधा है।
उसमें संपूर्ण कुंजिका स्तोत्र भी नहीं है। तो सोच लीजिए लोगों को किस तरीके से, किस हद तक गुमराह किया जाता है, जो पूरा कुंजिका स्तोत्र भी नहीं डाल पाया। किसी व्यक्ति को बोलिएगा, किसी बाबा को बोले, बाबा कुंजिका स्तोत्र का उत्पत्ति कहां से हुआ, कुंजिका स्तोत्र कौन से पुराण में कुंजिका स्तोत्र है, कौन से किताब से कुंजिका स्तोत्र का उत्पत्ति हुआ, कौन से किताब में कुंजिका स्तोत्र देखने के लिए मिलेगा। बाबा का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। स्क्रिप्ट से बाहर बाबा का प्रश्न कर लिया अपना कोई भक्त, बाप रे बाप, जय तारा, आउट। तो कुंजिका स्तोत्र आप लोगों को इस प्रयोग यंत्र बनाने के साथ साथ संपूर्ण कुंजिका स्तोत्र को पाठ करना पड़ेगा। कुंजिका स्तोत्र का वीडियो तंत्र गुरु मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसमें आप लोगों को दिख जाएगा। आप जाइए, तंत्र गुरु कुंजिका स्तोत्र बोलकर सर्च कीजिए, आ जाएगा। देखिए पूरा कुंजिका स्तोत्र, अपना भी कागज लेकर बैठिए, मैं भी पाठ कर, सुनिए तो समझ में आ जाएगा। उसमें मंत्र भी भिन्न है। उसमें देखिए सांग सिंह सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुस्व इदम तो कुंजिका स्तोत्र, ये जो सब जगह है, ये सब जगह कुछ भी नहीं है। मेरा कुंजिका स्तोत्र को ध्यान से सुनिएगा। आपका कुंजिका कागज लेकर मिलाएगा, अगर सेम टू सेम मिलता है तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है। मंत्र उलटफेर होने से भी चले, लेकिन जो नीचे का जो हिस्सा है वो हिस्सा गायब हो जाता है। इसी गायब को अगर करेंगे तो यंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। आगे आप लोगों का इच्छा। तो अभी कुंजिका स्तोत्र को पार्ट डे 100, कुंजिका स्तोत्र को पाठ डे यंत्र का सामने बैठकर एक बार पाठ करना है और मनोकामना मां को निवेदन करना है। ये गया यंत्र का प्रयोग। यंत्र अंकन करने का विधि बताया, यंत्र को प्रयोग करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा ये भी मैं बताया। अगर आप देवी लक्ष्मी को मानते हैं, कुंजिका स्तोत्र बोलकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, हे मां मेरे घर में धन धान्य अतुल ऐश्वर्य का वृद्धि करो। अगर विद्यार्थी ये प्रयोग कर रहे हैं, विद्या चाहिए, तो माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, हे मां सरस्वती, हे वाग्देवी मुझे विद्या बुद्धि ज्ञान दो। अगर शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो बोलिए, हे महाकाली मेरा अमुक शत्रु को विनाश करो। टोटल पेरोन जो होगा वो कुंजिका स्तोत्र के माध्यम से ही होगा। कुंजिका स्तोत्र मिडिल में काम करेगा, मां तक आपका अर्जी, अरदास, रिक्वेस्ट जो डाल रहे हैं वो पहुंचाने के लिए। तो कुंजिका स्तोत्र एक सेतु बनकर काम करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ये आपको नहीं बताया। अरे मंत्र तो है, मंत्र तो वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों सिद्ध नहीं होगा? वो मंत्र बहुत बड़ा है, 23-24 लाख में वो मंत्र सिद्ध होता है। इतना आसान नहीं है नवाक्षर मंत्र को सिद्ध करना। इंसान का जीवन व्यतीत हो जाएगा तब भी नवाक्षर मंत्र सिद्ध नहीं होगा। बहुत कठिन मंत्र उच्चारण है। 108 बार जाप करने की प्रचेष्टा कीजिए, समझ में आ जाएगा कितना कठिन है। हकला जाएगा इंसान उतना नवाक्षर मंत्र को उच्चारण करते करते, हकला जाएगा इंसान। और 23-24 लाख तो मामूली बात नहीं। इसीलिए मैं जो मंत्र अंत में दूंगा उस मंत्र को आप लोग पाठ डे 28 बार कम से कम कुंजिका स्तोत्र पाठ करने के बाद मनोकामना, उसमें देखिए मनोवांछित फल प्रदान करो। हे देवी, देवी से रिक्वेस्ट कर रहे, देवी से प्रार्थना कर रहे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे, हे देवी मेरा मनोवांछित फल तुम प्रदान करो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया। अभी यंत्र को जागृत करने का विधि, इस यंत्र को कागज में 1008 बार अंकन करना है विधिवत सेम से। जब यंत्र को अंकन करेंगे, यंत्र के नीचे अपना नाम जरूर लगाए। गोत्र पता है तो गोत्र भी नाम के सहित लिख के दे। ये सिर्फ इस समय काम में आएगा। अभी यंत्र को लिखने के बाद, अंकन करने के बाद 1 दिन या 3 दिन में ये कर्म को संपन्न कर सकते हैं। जो प्रयोग कर रहा है वही 1008 बार यंत्र को बनाएगा। अभी श्रद्धा पूर्वक एक एक यंत्र को उठाकर, जो मंत्र चामुंडा का बीज मंत्र भी पाठ कर छोड़ सकते हैं, या मेरा जो नीचे जो बताया हुआ मंत्र वो भी पाठ कर जल में प्रवाहित कर दे। जल का स्रोत जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हाथ करके प्रवाहित करके छोड़ दे। 1008 बार यंत्र 1 दिन या 3 दिन में ये प्रयोग करने से यंत्र जागृत हो जाता है, यंत्र सिद्ध हो जाता है, यंत्र चैतन्य हो जाता है। आगे जो कर्म मैं बताया वो कर्म को कंटिन्यू करते रहे। जो सिस्टम, जो पद्धति के बारे में मैं बताया, अगर आप लोगों को ये पद्धति के बारे में इससे पहले सुनाई दिया है तो जरूर कमेंट करके बोलिए, गुरुजी ये पद्धति हम लोग पहले से जानते हैं।
अगर जानते हैं तो कमेंट करके बोलिए, अगर नहीं जानते तब भी कमेंट करके बोलिए, और इतना दूर तक वीडियो को देख लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए, इससे मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा। बहुत मेहनत करके बहुत जेन्युइन कंटेंट बनाने की हर समय कोशिश करता हूँ। मेरे तंत्र गुरु चैनल, टचेस ऑफ चैनल, नेचर और माई तंत्र ब्लॉग, उसमें भी जो वीडियो में डालता हूँ, क्या देवता शराब पीते हैं, क्या देवता अल्कोहल ग्रहण करते हैं, तो ये जो टॉपिक है, जो कंटेंट किसी भी जगह पर आप लोगों को देखने के लिए, और सटीक प्रमाण सहित जाकर वीडियो को देखिए। आशा करता हूं समझ में आया। यंत्र को ध्यान से देख लीजिए और प्रयोग को अप्लाई करने के लिए संक्रांति, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और शुभ तिथि आ रहा है नवरात्रि। बहुत शुभ तिथि आ रहा है नवरात्रि। नवरात्रि के उद्देश्य पे ही माँ दुर्गा का ये बहुत सिद्ध शक्तिशाली यंत्र प्रयोग में दिया। बहुत सारे लोग इस यंत्र को जानते हैं। प्रयोग देखने के बाद दिल से कमेंट करने की प्रचेष्टा कीजिए, क्या ये सिस्टम किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सिद्ध महापुरुष, किसी भी जटाधारी बहुत ज्यादा तिलक लगाए हुए बाबा ने आप लोगों को कभी बोला? यदि बोला तो कमेंट करके बताइए, नहीं बोला तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। क्यों? मेहनत करके जेन्युइन कंटेंट डाला ताकि आप लोगों का समस्या आसानी से समाधान हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इसके बाद भी कोई अगर पॉइंट मेरे से छूटता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अगर समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में ना आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट को चेक कीजिए, फिर भी समझने में ना आए तो भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए। कंटेंट समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत।